आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री का आज का 5वां क्लास है। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 5वां क्लास यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक, इसे जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध क्यों हुआ, क्या इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण यही है कि जो पहले जो कंपनियां जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन हुआ था, उसमें जो एक सीक्वेंस हम आप लोगों को अभी तक 4 क्लास में पढ़ा चुके हैं। पहला था पुर्तगीज, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो हम जो है 4 क्लास वीडियो तक आप लोगों को बता दिए कि किस प्रकार से जो है यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आई और यहाँ पे जो है कुछ क्षेत्रों पे अपना जो है व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और धीरे धीरे करके अपने अपने जो है व्यापार साम्राज्य को यहाँ पे स्थापित किया। लेकिन इसमें 5 कंपनियों में सबसे ज़्यादा मजबूत कंपनी के रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक मजबूत कंपनी के रूप में यहाँ पे उभरा भारत में। और आगे चल करके इसी के प्रतिद्वंदी व्यापार में इसी के प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी भी, जितने अंग्रेज मजबूत थे उस समय, उतने फ्रांसीसी कंपनियां भी एक मजबूत स्थिति को प्राप्त की थी। और यही कारण रहा कि आगे चल करके भारत में अपने व्यापार के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि जो है व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए ये जो है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक, तो ये जो है अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष का जो यही कारण था कि यहाँ पे जो है भारत में अपने जो है व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त करना था। क्योंकि यहाँ इन दोनों कंपनियों से जो एक कंपनी अपने व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पे प्राप्त कर लेगा, वही पूरे भारत पे जो है अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। यही हुआ। आगे चल करके अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में युद्ध होता है और यह युद्ध जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और तीसरे युद्ध में जो है बांडीवास का युद्ध होता है और बांडीवास के युद्ध में ही अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से जो इनको पराजित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके युद्ध के बाद इनके जो है जितने भी पर थे, पंख थे उड़ने वाला, सभी जो काट दिए गए। और अब यहीं से बांडीवास के युद्ध के बाद से ही जो है यहाँ पे फ्रांसीसी केवल कुछ 1-2 जो है जगहों में भारत में अपना व्यापार करते थे और यह मान चुके कि जो है हमसे जो है ताकतवर केवल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए और यही जो है आगे चल करके भारत में व्यापार करेगी। और यही हुआ। आगे चल करके जो है केवल 1-2 क्षेत्रों में ही फ्रांसीसी कंपनी अपने व्यापार को स्थापित कर पाई और वहीं पे ही व्यापार किए, जबकि अंग्रेज जो है बांडीवास युद्ध के बाद धीरे धीरे जो है पूरे भारत में जो है अपने साम्राज्य को स्थापित किया और आगे चल करके भारत के राजनीति में भी एंट्री किए और धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाए। तो चलिए हम अब देखते हैं कि जो है किस प्रकार से अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष हुआ और वह संघर्ष जो है कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। हम देखेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध का क्या कारण था और किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया और इसमें जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों की क्या स्थिति रही। ओके, तो हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में हम पुनः स्वागत करते हैं और आज की क्लास को हम प्रॉपर इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 1746 से 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध चला था। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, प्रथम युद्ध। आप लोग आंसर देंगे कि 1746 से 1748 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। अब जो है कर्नाटक के प्रथम युद्ध का क्या कारण रहे हैं और किस प्रकार से इस युद्ध को लड़ा गया अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। कर्नाटक जो है हैदराबाद सूबे का अंग था। ठीक, कर्नाटक जो है या हैदराबाद जो है राज्य के अंतर्गत आता था, यानी हैदराबाद जो सूबा था इसके अंदर जो है कर्नाटक आता था। ओके, यही जो है हैदराबाद में ही कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ओके, हैदराबाद में ही अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ओके, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता युद्ध का पहला कारण था,
यदि आप लोगों से पूछा जाए एग्जाम में कि जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध का क्या कारण था, तत्कालिक क्या कारण थे, तो ये जो है इसमें केवल एक ही मुख्य कारण था तत्कालिक, कि व्यापारिक प्रतिद्वंदिता युद्ध का पहला कारण था। यानी कि फ्रांस भी चाहते थे कि हम भारत में अपने जो है व्यापार को जो है अच्छे से स्थापित करें और धन जो है अधिक कमाएं। यानी कि व्यापार पर एकाधिकार केवल किसी एक कंपनी को, या अंग्रेज भी सोचते थे और फ्रांसीसी कंपनियां भी सोचती थी। तो अब जब दोनों जो है अब आपस में मतलब दोनों समझौता करें तो व्यापार करेंगे नहीं, किसी एक को जो है नुकसान पहुंचाकर ही व्यापार में फायदा होगा। तो ये इस दृष्टिकोण से ये जो है एक प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे को देखते थे। और फिर जो है ये जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, और इसका एक प्रमुख कारण यही था कि व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ओके, नेक्स्ट 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, यानी कि यूरोप में भी, हमारे मतलब भारत में भी तो अंग्रेज और फ्रांसीसी तो लड़ते ही थे, लेकिन यहाँ लड़ने का जो मेन कारण था वह यूरोप से था, क्योंकि ये जो है दोनों कंपनियां यूरोप से आई थी, फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी, ये दोनों जो है यूरोप से आई थी। तो यूरोप में भी फ्रांस और अंग्रेज दोनों आपस में वहाँ भी एक प्रतिद्वंदी के रूप में थे, यूरोप में ही। और वहाँ जो है ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रियन के उत्तराधिकार के लिए वहाँ पर युद्ध ऑलरेडी जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। तो जब यूरोप में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ेंगे, तो जो है जाहिर सी बात है कि जो है भारत में भी एक दूसरे के से लड़ेंगे, एक दूसरे के दुश्मन होंगे, क्योंकि जहाँ इनकी जन्मभूमि है वहाँ जब एक दूसरे के मतलब विरोधी हैं, तो यहाँ भी जो है विरोधी होना स्वाभाविक है। ओके, तो ये जो है 1740 में ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और यह जो है युद्ध यूरोप में हुआ था। ओके, तो इसके बाद से ही ये जो है भारत में भी दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। ओके, फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर जो है डुप्ले था। ठीक, उस समय जो है फ्रांसीसी बस्ती का जो केंद्र था, मतलब मुख्य केंद्र, फ्रांसीसी बस्तियों का जो मुख्य केंद्र था वह पांडिचेरी था, और पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। ओके, ये डुप्ले जो है बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर, बहुत हिम्मती जो है एक कुशल का गवर्नर था। ठीक, बहुत ताकतवर गवर्नर था, और इसी के समय में ही जो है फ्रांसीसी कंपनियां भारत में अपने वर्चस्व को यहाँ पे जो है कायम रखी, यानी एक मजबूत कंपनी के रूप में डुप्ले के ही समय में फ्रांसीसी कंपनियां उभरी भारत में। ओके, तो फ्रांसीसी बस्ती केंद्र, मुख्य जो केंद्र था वह पांडिचेरी था, और पांडिचेरी का ही गवर्नर डुप्ले था। ओके, अंग्रेज बस्ती मद्रास का गवर्नर, अंग्रेज के द्वारा जो बस्तियां स्थापित की गई थी उसमें मुख्य बस्तियां मद्रास था। यही मद्रास से ही मतलब अंग्रेज अपने व्यापारिक देखरेख यहीं से जो है मद्रास से ही देखते थे। तो मद्रास का जो गवर्नर था वह था निकोलस मोर्स था। ओके, तो अंग्रेज बस्ती मद्रास का गवर्नर निकोलस मोर्स था। ठीक, तो मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य में आते थे। उस समय जो है मद्रास तथा पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे वह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आते थे। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि अपने राज्य में युद्ध न होने दे। ये डुप्ले बहुत चालाक आदमी था, बहुत साहसी और बहुत चालाक था। यह जो है जब देखा कि अंग्रेज जो है यूरोप से कुछ अंग्रेजी सैनिक जो है यहाँ पे जो है मद्रास में मतलब फ्रांसीसियों से युद्ध करने के लिए वहाँ से सैनिक आ रहे हैं, तो ये जो है डुप्ले जो है बहुत कूटनीतिक था। यह जाकर के जो है यहाँ के कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से बात किया और इनसे निवेदन किया कि आप जो है अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी युद्ध ना होने दें। तो उस समय जो है बहुत सूझबूझ से काम लिया, और जो युद्ध का खतरा था अंग्रेजों से वह तुरंत तत्काल तो टल गया। लेकिन आगे जो है यही फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले फिर जो है राजनीति किया। ठीक, उस समय जो है एक फ्रांसीसी वहाँ जो मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका नाम था ला बुर्डने। ठीक, ला बुर्डने और डुप्ले ये जो है दोनों मिल करके मद्रास पे आक्रमण करते हैं। ला बुर्डने और डुप्ले दोनों मिल करके मद्रास पर आक्रमण करते हैं 1746 ईस्वी में,
और मद्रास को जीत लेते हैं। यानी कि मद्रास जो है अंग्रेजों के जो पास था मद्रास, उस समय अंग्रेजों के अंडर में ही था मद्रास, लेकिन यह जो है ला बोर्डने और डुप्ले दोनों मिल करके मद्रास को जो है अपने क्षेत्र में इंक्लूड कर लिए, यानी कि इस पर विजय प्राप्त किए 1746 ईस्वी में। ठीक, आगे जो है अडयार का युद्ध हुआ। अडयार का युद्ध जो है इसके होने का पीछे यही कारण था कि जो डुप्ले था या जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि हम अंग्रेजों से मद्रास को जो है जीत करके हम कर्नाटक के नवाब को वापस कर देंगे। लेकिन डुप्ले तो एक राजनीतिक गवर्नर था, बहुत अच्छा गवर्नर था इसने जो है बहुत कूटनीतिक चाल चला और अनवरुद्दीन को तो ऐसा प्रॉमिस दिया, लेकिन आगे चलकर जब ये मद्रास जीत लिया तो यह जो है अनवरुद्दीन को मद्रास वापस करने से इनकार कर दिया। तो अब जो है यह सीधी चुनौती थी कर्नाटक के नवाब को, यह सीधी चुनौती थी। अब उनके पास मजबूरी थी, युद्ध करना तो स्वाभाविक था ही। इस प्रकार से जो है कर्नाटक के नवाब के द्वारा अडयार का युद्ध किया गया और इस अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब के पुत्र महफूज खां के द्वारा विशाल सेना भेजी गई। बहुत ज़्यादा सेना थी, लगभग लाखों मतलब हजारों में सेना थी, और जबकि फ्रांसीसी के पास बहुत छोटी सेना थी, लेकिन वह बहुत कुशल सेना थी। ठीक, तो आगे चल के क्या हुआ, जो बड़ी सेना थी उसको जो है फ्रांसीसियों के द्वारा हरा दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। और इस जब कर्नाटक के नवाब पराजित हो जाते हैं तो जो है फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, यहाँ से इसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो फिर अंग्रेज को लगता है कि हाँ डुप्ले में बहुत ज़्यादा पावर है, तभी वह जो है कर्नाटक के नवाब को पराजित किया। तो यहीं से जो इनकी प्रसिद्धि डुप्ले की बहुत अधिक बढ़ जाती है। ओके, और जो है कर्नाटक के युद्ध का जो एक परिणाम हुआ कि जो भारत में जो कर्नाटक नवाब थे उनकी जो मतलब जो पावर था वो केवल एक दिखावा था, उनकी जो शक्ति थी केवल एक दिखावा था, वास्तविकता कुछ भी नहीं थी। इससे क्या हुआ, भारत के राजाओं की जो है उनकी कमियों को जो है उजागर हो गए और आगे चल करके फ्रांसीसी कंपनी या फिर अंग्रेज कंपनी को अपने यहाँ जो है अपने साम्राज्य विस्तार करने में बहुत आसानी हुई। ओके, नेक्स्ट है कि युद्ध का अंत। अब इसके बाद जब कर्नाटक के जो नवाब हार गए और तब जो है अंत में क्या हुआ कि जो है मद्रास जो है फ्रांसीसियों के अंदर ही रहा, लेकिन आगे चल करके जो है यहाँ ऑस्ट्रेलियन युद्ध जो था यूरोप में जो ऑस्ट्रेलियन युद्ध हो रहा था या जो है वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और जब यूरोप में दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया तो भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिए और एक जो है यूरोप में एक संधि किया गया इन दोनों के बीच में, फ्रांस एवं अंग्रेजों के बीच में। अंत में एला सापल की संधि 1748 में यूरोप में किया गया। एला सापल की संधि, ठीक, एला सापल की संधि 1748 में यूरोप में किया गया और इसी संधि के द्वारा जो है अंग्रेज को मद्रास प्राप्त हुआ और फ्रांसीसी को अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये जो है एला सापल की संधि हुई थी। इस संधि में यही शर्त था कि अंग्रेज को मद्रास वापस कर दिया जाए और फ्रांसीसी को अमेरिका में लुइसबर्ग वापस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है डुप्ले को ये बात बहुत खराब लगी, क्योंकि डुप्ले के ही जो है कुशल नेतृत्व में ये जो है मद्रास फ्रांसीसियों के अंदर में आया था। तो अब आगे चल करके डुप्ले इस संधि से बहुत नाराज था और वह चांस खोज रहा था कि कहीं ऐसा अवसर मिले कि हम जो है पुनः अंग्रेजों से मद्रास वापस ले लें। तो आगे चल करके कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है और यह जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है यह पूरी तरीके से जो है जो इसका कारण था वह भारत के जो है नवाब थे उनके वजह से जो है कर्नाटक का दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी में। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह 1749 से 1754 में हुआ था। इसका जो कारण था, कर्नाटक के दूसरे युद्ध का जो कारण था वह था हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क। ठीक, हैदराबाद के जो निजाम थे उनका नाम था आसफ जाह निजामुल मुल्क। इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु के बाद जो नवाब अगला जो नवाब बनता
उसके लिए जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध उत्तराधिकारी को लेकर के यहाँ पे जो है संघर्ष होने की स्थिति उत्पन्न हुई। ओके, जब हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो गई, उनके बाद उनका जो पौत्र था वह था मुजफ्फर जंग। यह भी जो है निजाम बनने के लिए जो है आतुर था, और दूसरा जो उनका पुत्र था वह था नासिर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में संघर्ष मतलब संघर्ष होने लगा। किस लिए? उत्तराधिकारी के लिए। जो उत्तराधिकारी का युद्ध था उसमें जो है हैदराबाद में निजाम कौन बनेगा, इसके लिए युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें पौत्र मुजफ्फर जंग और दूसरे पुत्र जो है नासिर जंग थे। अब जो है यहाँ क्या किए, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वह जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। तो ये जो मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों के द्वारा सपोर्ट किया गया, जबकि नासिर जंग को अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट किया गया। ओके, आगे जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, कर्नाटक के जो नवाब थे वह अनवरुद्दीन थे उस समय, और अनवरुद्दीन को जो है अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। जबकि पूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद, पूर्व कर्नाटक के जो पूर्व नवाब थे उनका नाम था अली, दोस्त अली, इनके जो दामाद थे वो चंदा साहब थे। ठीक, तो चंदा साहब को जो है फ्रांसीसियों के द्वारा सपोर्ट दिया गया। अब जो है यहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में डायरेक्ट नहीं लड़े, मतलब प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे से संघर्ष किए, लेकिन इनका संघर्ष डायरेक्ट नहीं था। यह जो है कर्नाटक और हैदराबाद के जो उत्तराधिकारी का युद्ध था, इसमें ये जो है दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में आपस में संघर्ष किए। ओके, तो आगे जो है अंबर का युद्ध होता है, और अंबर का युद्ध जो है 1749 ईस्वी में होता है, जिसमें डुप्ले और चांदा साहब और मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग के द्वारा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार डाला गया। यानी ये अनवरुद्दीन जो था यह अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट प्राप्त किया था। यानी अनवरुद्दीन को जो है कौन सपोर्ट कर रहा था? अंग्रेज। तो लेकिन अब क्या हुआ कि जब अंबर का युद्ध हुआ 1749 में, तो डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग तीनों जो है एक जो है संगठन बनाए, और तीनों मिल करके कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण किए और अनवरुद्दीन को मार डाला। अब यह जो है अंग्रेजों को सीधे चुनौती था, क्योंकि अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते थे। अब लेकिन अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गया, तो अंग्रेजों को सीधे चुनौती था युद्ध का। अब आगे चल करके अंग्रेज भी इस युद्ध में शामिल होंगे और दोनों के बीच में युद्ध होगा। ओके, चांदा साहब को नवाब बनाया गया। चांदा साहब को जो है कर्नाटक का नवाब बनाया गया। ओके, कर्नाटक का नवाब चांदा साहब को बनाया गया, और चांदा साहब जो है 80 गांव फ्रांसीसियों को जो है उपहार के रूप में प्रदान किए। ओके, अब आगे जो है नासिर जंग को जो है अंग्रेजों द्वारा सपोर्ट प्राप्त था। नासिर जंग को देखो, यही तो दूसरे पुत्र जो थे नासिर जंग थे, हैदराबाद के निजाम जो थे उनके दूसरे पुत्र नासिर जंग थे, और नासिर जंग को जो है अंग्रेजों का सपोर्ट प्राप्त था। अब जो है यहाँ पे अंग्रेज इन्वॉल्व होंगे इस जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में। नासिर जंग को अंग्रेजों के सपोर्ट के द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण किया गया। ठीक, तो नासिर जंग जो है अंग्रेज थे, कर्नाटक पर आक्रमण किया गया, और फ्रांसीसी के द्वारा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। अब जो है नासिर जंग की भी मृत्यु जो है फ्रांसीसियों के द्वारा कर दी जाती है, इनको मार डाला जाता है, और आगे चल के फ्रांसीसियों के द्वारा मुजफ्फर जंग को जो है हैदराबाद का निजाम बनाया जाता है। ठीक, अब जो है आगे जो है यहाँ के जो है मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद का निजाम बन जाता है। आगे जो है अब रॉबर्ट क्लाइव, अब अंग्रेजी जो सेनापति था, अंग्रेजी जो एक सैनिक था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उस समय रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में इस युद्ध में भाग लिया था। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सैनिक था, और ये जो है बहुत जानकार सैनिक था। और आगे चलकर जब रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में शामिल होते हैं, चांदा साहब को इनके द्वारा जब मार दिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है चांदा साहब को मार डालते हैं, और आगे चल के कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बनाते हैं। अब यहीं जो है अंग्रेजों का एंट्री होता है रॉबर्ट क्लाइव के रूप में, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चांदा साहब को जो मार दिया जाता है, और आगे चल करके कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बनाया जाता है। ओके, अब इसमें जो है एक जो है बहुत मतलब इसी जो युद्ध चल रहा था, तो इसी समय जो है डुप्ले को जो है वापस
यूरोप बुला लिया गया। अब यही जो है फ्रांसीसियों को बहुत बड़ी गलती थी। अगर फ्रांसीसी जो डुप्ले को वापस नहीं बुलाया होता तो शायद जो है भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन जो है यही गलती कर दिया, जो है यूरोप द्वारा इनको जो है वापस बुला लिया जाता है। और जब डुप्ले वापस चला जाता है तो यहीं से जो है अंग्रेज अपने अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। ओके, 1754 में डुप्ले वापस चला गया और चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू जो है अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन करके भारत में आता है। यह जो है उतना कुशल नहीं था जितना डुप्ले था। ओके, तो चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू जो है डुप्ले के बाद जो है भारत में आने वाला अगला गवर्नर था। आते ही जो है इनके द्वारा चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू जैसे ही भारत में एंट्री किया वैसे ही संधि का प्रस्ताव किया और यह पांडिचेरी की संधि किया गया। ठीक, पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में किया गया और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को जो क्षेत्र था, पहले जो क्षेत्र प्राप्त था उसको वापस कर दिया गया और जो फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस कर दिया गया इस संधि के माध्यम से। यहीं भी जो है कर्नाटक का दूसरा युद्ध का समाप्ति होता है और आगे चलकर कर्नाटक का तीसरा युद्ध प्रारंभ होता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध है वह 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका जो है अंत 1763 ईस्वी में हुआ था। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था। ये जो है 1756 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। यूरोप में 1756 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। जब यूरोप में ये दोनों जो है आपस में लड़ रहे थे तो यहाँ पे भारत में भी ये दोनों जो है आपस में लड़ना प्रारंभ कर दिए। इस समय जो फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली था। ठीक, इस समय जो फ्रांसीसी सेनापति कौन था? काउंट डी लाली था। ओके, अंग्रेजों के द्वारा 1757 तक बंगाल में विजय प्राप्त कर लिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा इस समय जब तीसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा था उसके पहले जो 1757 तक अंग्रेज जो स्थिति जो बहुत मजबूत हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो है बंगाल जैसे बड़े राज्य को इन्होंने विजित कर चुका था। तो यहाँ जो है बंगाल में अपने विजय प्राप्त कर चुके थे। बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा विजय 1757 तक प्राप्त कर लिया गया था। अब जो है इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है युद्ध सामग्री इनके पास थी। तो ये जो है एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे। तो अब जो है क्या हुआ कि जब अंग्रेज इतना मजबूत हो गए तो फ्रांसीसी जो है उस समय बहुत कमजोर थे। तो दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो अंग्रेज जो है उस युद्ध में फ्रांसीसियों को जो है पराजित करते हैं और यहीं भी जो है फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है और यहाँ से अंग्रेज जो है पूरी तरीके से यहाँ पे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करते हैं। ये जो है काउंट डी लाली जब यहाँ पे गवर्नर रूप में भारत में काउंट डी लाली जब जो है फ्रांसीसी सेनापति बन करके भारत में आया तो वह जो है पहला जो है तंजौर पर घेरा डाला, यानी तंजौर पर युद्ध करने के लिए घेरा डाला। उसके बाद फिर मद्रास पर घेरा डाला, लेकिन तंजौर और मद्रास दोनों जगह पे जो घेरा डाला था यह सफल नहीं हुआ। ठीक, तो फ्रांसीसियों के द्वारा लेकिन ये जो है असफल हो गया था। ठीक, जो तंजौर पर युद्ध करने का जो उद्देश्य था उसका काउंट डी लाली का और मद्रास पर यह सफल नहीं हो सका और यहाँ में भी जो है अंग्रेज जो है एक मजबूत स्थिति प्राप्त किए। अब आगे चल करके अंत में बाड़ीवास का युद्ध होता है। बाड़ीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है और 1760 ईस्वी में सर आयरकूट अंग्रेज सेनापति बन के आता है। अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट है और उसके द्वारा जो है जब मद्रास में पहुंचा तो यह जो है फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। ओके, बाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजी जो सेनापति था वह सर आयरकूट था। यह बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल अंग्रेजी सेनापति था। इसी के द्वारा जो है बाड़ीवास का युद्ध लड़ा गया और यहीं पे जो है फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया गया और यहीं से जो है अंग्रेज जो है एक मजबूत यहाँ पे एक मजबूत स्थिति प्राप्त की इस युद्ध में और अब पूरे भारत में इनका जो व्यापारिक जो एकाधिकार था वह प्राप्त हुआ। अब इनका इस समय जो है कोई भी प्रतिद्वंदी भारत में नहीं रहा। अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी थे लेकिन फ्रांसीसी यहाँ बाड़ीवास के युद्ध में पूरी तरीके से हार गए। ओके,
और अंत में जो है पेरिस की संधि होती है। इस जो है कर्नाटक के तीसरे युद्ध में पेरिस की संधि के द्वारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त होता है। और इस पेरिस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को जो है किसी मतलब केवल खाली व्यापार कर सकते हैं और किसी प्रकार से कोई भी जो है इंटरफेयर भारत में नहीं करेंगे, अर्थात वह राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वह सैनिक नहीं रखेंगे, वह किसी प्रकार से युद्ध नहीं करेंगे। ये सब जो है शर्तें उनके ऊपर लाद दी गई, अर्थात अब वह जो है भारत में उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। केवल फ्रांसीसी कहीं एक या दो जगह पे ही वो सीमित रह गए। लेकिन अब इसी के बाद से बाणीवास के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज यहाँ पे जो है एक ओपन माहौल, खुला माहौल में व्यापार करेंगे और व्यापार पर इनका पूरा अधिकार होगा। अब ये धीरे धीरे जो भारत के राजनीति में एंट्री करेंगे और भारत के राजनीति से धीरे धीरे जो भारत पर पूरा साम्राज्य स्थापित करेंगे अपना। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पूरा साम्राज्य स्थापित किया जाएगा और भारत को गुलाम बनाया जाएगा। ठीक, तो अब आज जो है तो सभी यूरोपीय कंपनियों का जो है यहाँ पे जो हार गए। अब केवल आगे अब अंग्रेज ही भारत में व्यापार करेंगे और यहाँ भारत में राजनीति करेंगे। तो अगले क्लास में अब जो है केवल अंग्रेजों का नाम रहेगा। इसके पहले जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी सबका जो है यहाँ पे पराजय होता है। अब आगे के जो है सभी जो है व्यापार हुआ, राजनीति हुआ, सभी जो है अंग्रेजों के माध्यम से भारत में किया जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।